बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में सुपर ओवर का खेल जारी है। और ये सुपर ओवर का खेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सब के अंदर पाकिस्तान की सियासत का फैसला होना है कि हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही है और इमरान खान की वापसी की खबरें भी ये हुकूमत खुद दे रही है। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की खबरों का ताल्लुक GHQ से डायरेक्टली बरह रास्त है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का हतमी फैसला हो चुका है। ये एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बदल के रख देना है। यह हतमी फैसला कैसे हुआ है, किसने किया है, ऐलान कहां से हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले 1 से 2 माह के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो होने जा रही हैं। तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि एक्सटेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी भी रिटायरमेंट का ऐलान। ये मामला क्या है? अब नए DGISI कौन होंगे? मेजर जनरल फैसल रसीद जो हैं उनकी लॉटरी निकल आई है। उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह खबर एटम बम बनकर गिरने जा रही है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और जनरल फैसल रसीद साहब की सुलह होने जा रही है। इस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर गेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हाथ में आ चुकी है और वो जल्द वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाने जा रहे हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जमात इस्लामी का जो ये धरना है वो इस वक्त जारी है और आप अंदाजा लगाएं कि जमात इस्लामी के लिए दफा 144 था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी दफा 144 था। PTI के लोगों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की लोगों ने इंतहा की, वो सारा कुछ जमात इस्लामी के साथ नहीं हो रहा। अब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो है इनके साथ किस तरह का रवैया जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब जमात इस्लामी की जानिब से इब्तदाई मुज़ाकरात में हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए गए हैं। अब जो मुज़ाकरात की कमेटी तश्कील दी गई है, ज़राए का ये कहना है कि जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, सैयद फासिद शाह और नसरुल्लाह रंधावा शामिल हैं। मुज़ाकरात के लिए 10 मुतालबात में कहा गया है कि बिजली बिलों में 50% राहत दी जाए और IPPs के साथ मुआहिदा खत्म किया जाए, पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, उसमें इजाफा वापस लिया जाए, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वापस लिया जाए, मरात याफ्ता तबके के ऊपर टैक्स वसूल किया जाए और एशियाई ज़रूरियात की जो कीमतें हैं उसमें 20% कमी की जाए, गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कटौती की जाए, ज़राअत और सुन्नतों पर भी टैक्सेस में कमी की जाए। तो ये एक जमात इस्लामी के कुछ मुआहदे हैं, कुछ मुतालबात हैं जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं और 4 रुकनी कमेटी जो है वो हुकूमत के साथ अब जनाब मुज़ाकरात करेगी। अब कल रात को मुसद्दिक मलिक साहब नून लीग के जनाब वफाकी वजीर हैं और रहनुमा भी हैं सीनियर, तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द रिकॉर्ड है, टेलीविजन के ऊपर बैठकर हुई। PTV न्यूज़ ने उसको लाइव जो है वो नशर किया। तो अब जनाब ये हुकूमत ने बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है और मुसद्दिक मलिक का यू टर्न जो है वो तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा कि मैंने तो मुज़ाकरात की पेशकश ही नहीं की, उसकी उन्होंने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं कहा कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुज़ाकरात की दावतें दे रही थी पहले दे चुके हैं, तो लिहाजा ये झूठ के पाँव नहीं होते। कभी ये मुज़ाकरात की दावत देते हैं, कभी ये इमरान खान को धमकियाँ देते हैं कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगा देंगे, ये कर देंगे, फिर ये लंबा भी लेट जाते हैं, माफ़ी भी मांगने को तैयार होते हैं, फिर जब इनको माफ़ी नहीं मिलती फिर ये थोड़ी सी जो है वो भड़के मारना शुरू करते हैं। जब इनको अंदाज़ा होता है कि जनाब हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, फिर ये माफ़ी मांगने पर आ जाते हैं। तो ये शरीफ खानदान का वतीरा है, ये इनकी जमात का वतीरा है कि जब ये बादशाह होते हैं तो इनकी गर्दन में सरिया होता है, जब इनको इक़्तिदार से निकाला जाता है तो ये पाँव पड़ जाते हैं। ये इनके बारे में बड़ी मशहूर मिसाल भी है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। 3 माह की कौमी हुकूमत नहीं होगी, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट बनी तो फिर कौमी हुकूमत ही होगी। हमारी कोशिश है कि असम्बलियाँ चलें और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ऐसे किसी माहदे का इल्म नहीं है। तो ये जनाब एक पीपल्स पार्टी की जानिब से पहला कदम कि अगर आप चाहते हैं मुज़ाकरात करें, हुकूमती जमात है वो कह रही है कि हम इसके ऊपर भरपूर किरदार अदा करेंगे अगर इमरान खान साहब जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने मैं रखता हूँ कि अली मोहम्मद खान
वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो और सियासी जमातें बैठकर मसाइल हल करें। जब मुकाबला सियासी जमातों में हो तो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी मुदाखलत हो फिर न्यूट्रल बनना ऑप्शन नहीं है। पाक फौज मुल्क के इस्तेहकाम और दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बड़ी अहम उन्होंने बात की कि जब अमेरिका पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने का सोच रहा था, जब जो बाइडन ने उनकी जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पाकिस्तान में साइफर भेजा, हमारे सफीर के जरिए हमें धमकियां दी गई, तो उस वक्त कहा गया कि हम तो न्यूट्रल हैं जनरल बादशाह की जानिब से। अब आप अंदाजा ये लगाएं कि जब आपके मुल्क में मुदाखलत हो रही थी तो आप न्यूट्रल हो गए, जब आपके अपने मुल्क के हालात खराब हैं, मुकाबला सियासी जमातों का है, अब आप न्यूट्रल हो जाएं। यहां पर न्यूट्रल होना बनता है, यहां पर आप कहें हमने अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। जब दुश्मन आप पर हावी हो जाए तो आप सबने इकट्ठा होना होता है, लेकिन आप दुश्मन के साथ मिलकर आपने क्या किया, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, साजिश के अंदर आप इन्वॉल्व हो गए और फिर साइफर से आप मुझ पाते फिरते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, जब रात को ये अदालतें खुली थी, अब ये अदालतें क्यों खोली गई थी? इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो पार्लियामेंट में साइफर को बहस के लिए पेश करेंगे, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने असद कैसर को धमकी दी थी मुबैना तौर पर, जब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आए थे उस रात को DJSI के साथ, नदीम अंजुम के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अगर तुमने ये काम किया। अब अंदाजा ये लगा लें कि वहां पर ये न्यूट्रल नहीं होते। अब KPK से एक बहुत बड़ी खबर है, वहां के सूबाई वज़ीर कानून है आफ्ताब आलम साहब, वो कहते हैं कि KPK हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा, जो सिंगल या ज़्यादा रुकनी कमीशन हो सकता है, जिसके बाद TURs को फाइनल भी किया जाएगा। अब KPK में वहाँ की पेशावर हाई कोर्ट में जनाब ये जुडिशल इंक्वायरी होने जा रही है 9 मई की, तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ के जज की सरबराही में सारा कुछ कायम होगा, कोई हुकूमती लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि जज साहब जो हैं वो उसमें 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करेंगे और फिर उसमें अंदाजा होगा कि क्या इसका बेनिफिशरी कौन था, इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसका सहूलतकार कौन था, किसको इससे फायदा हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ से जनाब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है। खबर है जनाब जनरल आसिम मलिक की एक्सटेंशन के हवाले से एक हतमी फैसला हुआ है, और फिर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की रिटायरमेंट के ऊपर खबर है, और मेजर जनरल फैसल रशीद साहब की जो लॉटरी निकली है उस हवाले से मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूँ। अब ये तीनों खबरें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि इस वक्त GHQ की सतह पर कुछ बड़े फैसले जो हैं वो होने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाएंगे। ये ऐसे फैसले हैं जो इमरान खान का या हुक्मरान इत्तेहाद का मुस्तकबिल वाज़े करेंगे, क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब जो है बड़े पॉजिटिव मैसेज जनरल आसिम मलिक साहब को पहुंचा रहे हैं, दोस्ती के मैसेज पहुंचा रहे हैं। फिर मैंने आपको कल ये भी बताया कि अडयाला जेल में मुलाकातें बढ़ गई हैं, इमरान खान साहब के पास जाकर कई मामलात पर उनसे माफ़ी भी मांगी गई है। और फिर एक साबिक रिटायर्ड जनरल हैं पाक फौज के, उन्होंने बुशरा बीबी की बेटियों से मुलाकात की, उनकी बेटियों ने फिर आगे बुशरा बीबी से मुलाकात की, उनको कहा जा रहा है कि आप इमरान खान को डील करने के लिए जो है वो मादा करें। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ वो बड़ी आम है। जनाब मेजर जनरल फैसल रशीद साहब जो DGC ISI हैं, इन पर इमरान खान ने कत्ल के इल्जाम भी लगाए, FIR दर्ज करवाने की कोशिश भी की, इनको रटी हैरी भी कहा जाता रहा, शहबाज की लाजम स्वाति, उन्होंने भी इनके ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए। तो इख्तलाफात जनरल फैसल रशीद और PTI के बहुत ज़्यादा शदीद हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, एक दूसरे की जान दुश्मन तक बने रहे। तो अब आपको मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि जब PTI की गवर्नमेंट थी, जनरल बादशाह उस वक्त के आर्मी चीफ थे और DGC थे इरफान मलिक साहब, वो DGC थे जब जो अब मेजर जनरल फैसल रशीद साहब है, वो उस वक्त के मेजर जनरल इरफान मलिक साहब जो है उन्होंने मरियम नवाज को जान से मारने की मुबैना तौर पर धमकी दी थी, जिसके बाद हुआ यह था कि जनरल बाजवा साहब ने उनको ओहदे से भी हटा दिया था, उनको सुपरसीड यानी कि उनको जो है वो उनकी उन्होंने जो है प्रमोशन नहीं होने दी थी, उनको मेजर जनरल के ओहदे पर रिटायर्ड हो गए थे, उनको लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो नहीं बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है वो मरियम नवाज को खुल्लम खुला धमकियाँ दी थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हुआ था। अब यही इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगाते हैं, उनके लोग लगा रहे हैं जनाब, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग ये बात करते हैं कि हम पर जो जुल्म और बर्दियत हुई है, हम पर जो टॉर्चर हुआ है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं वो फैसल रशीद साहब है। अब मामला यह है कि जून 2022 में जनरल फैसल रशीद साहब मेजर जनरल जो हैं वो 2022 में आते हैं DGC, और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक के बड़े करीब हैं कि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब MI में गए तो ये भी MI में चले गए, जब वो ISI में आए इनको वो ISI में ले आए। अब मामला यह है कि आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मलिक साहब और DGC कौन है, मेजर जनरल फैसल रशीद साहब, तो इनकी बड़ी यारी है और बड़े एक दूसरे के जनाब बड़े करीब हैं। तो जनरल फैसल रशीद का जो ताल्लुक है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर के ऑफिसर्स के साथ है, और इन ऑफिसर्स को 1 साल ब्रिगेड कमांड करना पड़ती है, जिसके बाद इनको 1 साल जब तक ये ब्रिगेड कमांड करेंगे तो 1 साल के बाद ये एलिजिबल होते हैं कि इनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाए।
अब मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक है, तो इनको डायरेक्ट अब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उसकी कोर में रहे हैं। तो अब इनको 1 साल ब्रिगेड कमांड करना पड़ेगी, तो जब उनको जाकर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जा सकेगा। तो अब खबर ये है कि अब मेजर जनरल फैसल नरसी साहब को सितंबर में जो है वो उनको डीजीसी आईएसआई के ओहदे से हटाकर डिवीजनल कमांड की तरफ भेजा जाएगा कि वो डिवीजन कमांड करें, और 2025 तक जो है वो ये कमांड कर चुके होंगे, उनका 1 साल हो जाएगा, तो वो एलिजिबल हो सकेंगे 25 में कि उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया जाए। अब वो जनरल फैसल आसिम अली साहब के बड़े करीब हैं। अब मामला ये है कि जो ये प्लान बनाया जा रहा है, जो इस सितंबर में उनको डीजीसी आईएसआई के ओहदे से हटाकर उनको डिवीजन कमांड करवानी है। अब यहाँ से डॉट कनेक्ट करें कि जनरल आसिम अली साहब जो है इनको एक्सटेंशन मिलेगी, वो 3 साल की एक्सटेंशन जरूर लेंगे। ये तो अगर आप रहील शरीफ के दौर से आए तो रहील शरीफ ने भी नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांगी, जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन दी गई, और फिर वो मजीद एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे, और फिर डीजीआईएसआई को एक्सटेंशन दी गई था, या वो एक्सटेंशन के ऊपर बैठे हैं। अब ये तो चलें एक चलता आ रहा है कि एक्सटेंशन जो है वो हर आर्मी चीफ की जानिब से जनाब मांगी जाती है। अब जनरल आसिम अली साहब को अगर 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है, तो फिर डीजीआईएसआई कौन होंगे? मेजर जनरल फैसल नरसी साहब, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके होंगे। तो ये 3 साल एक्सटेंशन के ऊपर काम हो रहा है। अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से तो हुकूमत को जो है वो छुट्टी हो गई। अब वो मामला लेकर जा रहे हैं पार्लियामेंट में, 30 जुलाई को उसमें इजलास जो है वो जरदारी साहब ने तलब कर लिया है। अब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है, पार्लियामेंट में बहस करवाकर किस तरह से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जनाब जो है वो कादात पेश करेंगे, उसको मंजूर करवाएंगे, और फिर कोई नया लाए अमल तैयार करके ये हुकूमत 2 तिहाई लेने की कोशिश करेगी, फिर उसके बाद जो है वो एक्सटेंशन दी जाएगी। ये एक मामला तो हो गया। अब अगर सितंबर में मेजर जनरल फैसल नसीब डीजीसी आईएसआई जो है उनकी जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफरिंग होती है, तो फिर आईएसआई के बड़े ओहदों में जनाब बड़ी तब्दीलियां आप देखने को मिलेंगी, और डीजीआईएसआई नदीम अंजुम साहब जो हैं वो जनाब फिर घर चले जाएंगे। वो चूंकि वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत जो है वो एक्सटेंशन के ऊपर मौजूद हैं, तो अब वो रिटायर्ड होकर घर चले जाएंगे। उनकी आर्मी चीफ बनने के कोई जो है वो इम्कानात रोशन नहीं है, वो घर चले जाएंगे। तो ये 3 बड़ी खबरें जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, डीजीसी आईएसआई, मेजर जनरल फैसल नसीब की जो लॉटरी निकली है, और फिर नदीम अंजुम साहब जो हैं वो जनाब घर जा रहे हैं। अब गेम किस तरह से इमरान खान के हाथ में आई है? इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, ये हुकूमत भी इस बात को तस्लीम कर रही है। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि वफाकी वजीर ने भी कहा कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई ना कोई मुज़ाकरात खत्तो खिताबत जो है वो हो रही है, और अली अमीन गंडापुर में इसमें जो है वो अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं अब वो बर्फ़ पिघल रही है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर साहब ने यहाँ पर दावा किया कि दिसंबर में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे, और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि नवंबर प्लान ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो कदम करार दे दिया जाएगा। आप देखते हैं उनकी करवट बैठता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल्स के फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएंगे। मैंडेट मिल गया तो इलेक्शन ठीक, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात का मुतालबा करेगी। इदारों से मुतालिक पोजीशन तब्दील नहीं हुई। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में हमारा है, फौज भी हमारी है, मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे। जी उन्होंने डील का वादा फोड़ दिया कि जनाब डील कोई नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि आईनी हदूद में रहकर काम करें, ये फौज भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है कि ये तमाम जो चाबी है तमाम लॉक्स की, वो चाबी इमरान खान के पास है, और इमरान खान जब चाहेंगे वो जो मर्जी कर सकते हैं, सिर्फ एक बयान की मार है सारी हुकूमत। तो ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और संग में रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।